आप अपने ही बच्चे की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि देर से शादी करने के नुकसान क्या है? हाँ, साइंस ये कहती है और इस्लाम भी कुछ और नहीं कहता। आइए जानते हैं कि देर से शादी के नुकसान क्या है, वो भी दो पर्सपेक्टिव से, इस्लामिक और साइंस। और सबसे स्केरी बात, दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज कह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कि देर से शादी के नुकसान क्या है। अगर आपने कभी भी अपनी फैमिली से सुना है, बेटा इतनी देर क्यों कर रहे हो शादी करने में, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल देर से शादी करना एक आम बात हो गई है। लोग 30 साल 40 साल में भी सिंगल रहना पसंद करते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि जल्दी शादी करना जरूरी है, बट क्या आप जानते हैं कि देर से शादी के कुछ सीरियस नुकसान भी हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस टॉपिक को लेकर दो स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव हैं, इस्लामिक और साइंस। बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दोनों पर्सपेक्टिव ऑलमोस्ट सेम चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये नॉर्मल डिस्कशन नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली दो अलग अलग नजरिए एक साथ है, एक रिलीजियस और दूसरा साइंटिफिक। सबसे पहले इस्लामिक पर्सपेक्टिव से समझेंगे हम बात को। पहले बात करते हैं इस्लामिक नजरिए की। इस्लाम में शादी को आधा दिन कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी आधा दिन छोड़ दो, बल्कि ये है कि शादी इंसान को गुनाह से बचाती है और उसकी जिंदगी में सुकून लाती है। हदीस में भी आता है कि जब कोई शख्स शादी कर लेता है तो अपना आधा दिन कंप्लीट कर लेता है। देर से शादी के नुकसान इस्लाम के हिसाब से, सबसे पहला ये है कि जीना की तरफ जाने का खतरा होता है। जब इंसान देर से शादी करता है तो उसके अंदर नेचुरली डिजायर्स होते हैं। इस्लाम चाहता है कि वो डिजायर्स हलाल रास्ते से पूरे हो, नहीं तो इंसान हराम की तरफ बढ़ता है। नंबर 2, बच्चों की तरबियत में मुश्किल। देर से शादी का मतलब देर से बच्चे। जब माँ बाप 40-50 के बाद बच्चे करते हैं तो उनकी एनर्जी और तरबियत पे फर्क पड़ता है। इस्लाम में बच्चों को अच्छी तरबियत देना फर्ज है। नंबर 3, रिश्तेदारी का सिस्टम कमजोर। देर से शादी की वजह से फैमिली सिस्टम टूट जाता है। इस्लाम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम बिल्ड करता है, जहाँ दादा दादी नाना नानी सब एक साथ रहते हैं। देर से शादी से ये सब कमजोर हो रहा है। नंबर 4, अल्लाह की नेमतों को रिजेक्ट करना। कुछ लोग देर से शादी को फ्रीडम समझते हैं, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह ने शादी को एक नेमत बनाया है। इस नियामत को रिजेक्ट करना या अवॉइड करना ये शुक्र नहीं है। अब हम जानेंगे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से कि देर से शादी के नुकसान क्या है। अब बात करते हैं साइंटिफिक नजरिए से। साइंस भी देर से शादी को फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नुकसान बताती है। नंबर 1, वुमेन हेल्थ रिस्क। लड़कियों की रिप्रोडक्टिव एज 20 से 30 के बीच बेस्ट होती है और 35 के बाद प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम का रिस्क, मिसकैरेज, हाई बीपी, डायबिटीज। नंबर 2, मेन हेल्थ रिस्क। लड़कों की स्पर्म क्वालिटी भी 30-40 के बाद डाउन हो जाती है। इससे जेनेटिक्स प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ता है। नंबर 3, मेंटल हेल्थ पे असर। देर से शादी करने वालों में डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस ज्यादा देखा गया है। साइंस ये कहती है ह्यूमन बीइंग्स सोशल क्रिएचर्स, अकेले रहना उनके लिए नेचुरल नहीं होता। नंबर 4, बायोलॉजिकल क्लॉक रियल है। तुम चाहे जितना भी मॉडर्न सोचो, बायोलॉजी नहीं बदलती। औरत के अंदर लिमिटेड एग्स होते हैं। देर से शादी का मतलब ये है कि भाई हेल्दी बच्चों की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और नंबर 5, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बचे। देर से शादी करने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों के यंग एडल्टहुड तक नहीं रह पाते। जैसे अगर 45 के बाद बच्चे करते हैं तो जब वो 20 का होगा तो 65 के। साइंस कहता है कि यंग पेरेंट्स बेटर केयर दे सकते हैं। अब हम कंपैरिजन जानते हैं ये दोनों का, कि ये दो पर्सपेक्टिव ऑलमोस्ट एक ही चीज बोल रहे हैं। हाँ, इस्लाम कहता है जल्दी करो, गुनाह से बचो, फैमिली सिस्टम बनाओ। और साइंस कहती है बायोलॉजिकल क्लॉक रियल है, हेल्थ रिस्क भी है, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। सो बेसिकली दोनों यही कह रहे हैं कि 16 साल में शादी कर लो। दोनों ये बोल रहे हैं
कि अनफॉर्चुनेटली 30-40 तक डिले मत करो, लेकिन हमारे कानून के हिसाब से 16 साल में तो शादी नहीं होगी, तो जो कानून की एज बताए 18 से 20 के बाद, उस एज में तो कर ही लेनी चाहिए शादी। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, आजकल लोग कहते हैं पहले कैरियर सेट कर लो फिर शादी, पहले घर लो फिर शादी, पहले ट्रैवल कर लो फिर शादी। ये सब करते करते 40 के हो जाते हैं और फिर भी शादी नहीं करते, बाद में पछतावा होता है। देर से शादी के नुकसान सिर्फ हेल्थ तक लिमिटेड नहीं है, ये सोसाइटेबल प्रॉब्लम्स भी है। बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड देख के बड़े होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलने के लिए ज्यादा जिंदा नहीं रहते। तो आखिर करना क्या चाहिए? इस्लाम और साइंस दोनों कहते हैं कि बैलेंस रखो, ना इतनी जल्दी करो कि तुम मेंटली रेडी ना हो, ना इतनी देर करो कि तुम्हारा बायोलॉजिकल ऑप्शंस ही खत्म हो जाए। शादी जिंदगी का आधा दिन है, इसको जोक मत बनाओ। और साइंस कहती है नेचर के रूल से नहीं भाग सकते। अब तुम लोग क्या सोचते हो, क्या देर से शादी करनी चाहिए रियल में, या ये सब एक ओल्ड स्कूल सोच है? क्या कैरियर और फ्रीडम इतना इम्पोर्टेंट है कि बायोलॉजिकल क्लॉक को इग्नोर कर दो? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों।